नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है साल 2019 में आई साइंस फिक्शन फिल्म अलीता बैटल एंजल की। साल 2563 में एक भयानक युद्ध के बाद पृथ्वी तबाह हो चुकी है। आयरन सिटी में इंसान और साइबॉर्ग साथ रहते हैं। एक दिन वैज्ञानिक डॉक्टर डायसन इडो को कबाड़ में एक टूटी हुई साइबॉर्ग लड़की मिलती है। उसका शरीर खराब है लेकिन इंसानी दिमाग सुरक्षित है। इडो उसे नया साइबॉर्ग शरीर देते हैं और अपनी मृत बेटी के नाम पर उसका नाम अलीटा रखते हैं। अलीटा को अपने अतीत की कोई याद नहीं होती। इसी दौरान उसकी मुलाकात ह्यूगो से होती है। ह्यूगो का सपना आयरन सिटी के ऊपर बने शहर जालिम में जाने का है। वह अलीटा को मोटरबॉल नाम का खतरनाक खेल दिखाता है, लेकिन ह्यूगो का एक राज है। वह साइबॉर्ग्स के पार्ट्स चोरी करके वेक्टर को बेचता है। एक रात अलीटा इडो का पीछा करती है, तभी ग्रुविश्का और उसके साथी उन पर हमला कर देते हैं। इडो घायल हो जाते हैं और अलीटा को बचाने के लिए आगे आना पड़ता है। तभी उसके अंदर छिपी लड़ने की कला जाग जाती है। अलीटा पैंजर कुंस्त का इस्तेमाल करके कई साइबॉर्ग्स को हरा देती है और ग्रुविश्का को भी घायल कर देती है। इडो उसे बताता है कि वह एक हंटर वॉरियर है, यानी फैक्ट्री के लिए खतरनाक साइबॉर्ग्स का शिकार करता है। अलीटा को लगता है कि उसकी असली पहचान एक योद्धा की हो सकती है। कुछ समय बाद उसे कबाड़ में एक शक्तिशाली बर्जर्कर बॉडी मिलता है, जो पुराने यूआरएम सैनिकों के लिए बनाया गया था। अलीटा को शक होता है कि वह भी कभी यूआरएम की सैनिक रही होगी, लेकिन इडो उसे उस शरीर में डालने से मना कर देता है। अलीटा खुद को हंटर वॉरियर के रूप में रजिस्टर करवा लेती है। इसके बाद वह कैंसस बार पहुंचती है और दूसरे हंटर वॉरियर्स से ग्रुविश्का को हराने में मदद मांगती है। वहां जापान उसे चुनौती देता है। अलीटा उसे हरा देती है। तभी ग्रुविश्का का नया और ज्यादा शक्तिशाली रूप सामने आता है। ग्रुविश्का अलीटा को चुनौती देता है। लड़ाई में वह अलीटा के शरीर को बुरी तरह नुकसान पहुंचा देता है, लेकिन इडो और दूसरे हंटर वॉरियर्स की मदद से अलीटा बच जाती है। इसके बाद इडो आखिरकार उसे शक्तिशाली बर्जर्कर बॉडी में ट्रांसप्लांट कर देता है। अब अलीटा पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुकी होती है। इसी दौरान अलीटा और ह्यूगो के बीच प्यार बढ़ने लगता है। ह्यूगो का सपना जालिम जाना है। अलीटा उसकी मदद करने के लिए मोटरबॉल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का फैसला करती है। उधर ह्यूगो अपने अपराधों से दूर होने का फैसला करता है। वह अपने साथी तांजी से मिलने जाता है, लेकिन वहां जापान पहुंच जाता है। जापान तांजी को मार देता है और इसका इल्जाम ह्यूगो पर लगा देता है। ह्यूगो बचकर अलीटा को फोन करता है। अलीटा मोटरबॉल की रेस छोड़कर उसे बचाने पहुंचती है, लेकिन तब तक जापान ह्यूगो को बुरी तरह घायल कर चुका होता है। ह्यूगो का सिर उसके शरीर से अलग हो जाता है। डॉक्टर चिरन उसका सिर अलीटा के लाइफ सपोर्ट सिस्टम से जोड़कर उसकी जान बचाती है। बाद में इडो ह्यूगो का सिर एक साइबॉर्ग शरीर पर लगा देता है। अब ह्यूगो जिंदा है, लेकिन पूरी तरह साइबॉर्ग बन चुका है। अलीटा को पता चलता है कि वेक्टर ने ह्यूगो से झूठ बोला था। वह उसे जालिम नहीं भेज सकता था। आयरन सिटी से जालिम जाने का एक रास्ता मोटरबॉल का चैंपियन बनना था। अलीटा अब वी एक्टर के सामने पहुंचती है। वहां उसे पता चलता है कि डॉक्टर चीरन के साथ भी धोखा हुआ है और वेक्टर उसके अंगों का इस्तेमाल कर रहा है। वेक्टर फिर ग्रुविश्का को अलीटा के सामने भेजता है, लेकिन इस बार मुकाबला एक तरफा होता है। अलीटा अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करके ग्रुविश्का को पूरी तरह खत्म कर देती है। तभी वेक्टर के जरिए नोवा अलीटा से बात करता है। नोवा उसे धमकी देता है कि अगर उसने उसके खिलाफ जाने की कोशिश की तो उसके दोस्तों को नुकसान पहुंचाया जाएगा। अलीटा वेक्टर को मार देती है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ समय बाद इडो को पता चलता है कि ह्यूगो जालिम पहुंचने के लिए एक बड़े कार्गो ट्यूब पर चढ़ रहा है। अलीटा तुरंत ह्यूगो के पीछे जाती है। वह उसे समझाती है कि वापस उसके साथ चलो। ह्यूगो उसकी बात मान लेता है, लेकिन तभी जालेन से एक खतरनाक डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो जाता है। एक तेज धार वाला सुरक्षा उपकरण ह्यूगो के शरीर को काट देता है। अलीटा उसका हाथ पकड़ लेती है और पूरी ताकत से उसे ऊपर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन ह्यूगो की हालत बहुत खराब होती है। अलीटा पूरी ताकत लगाने के बावजूद उसे ऊपर नहीं खींच पाती। ह्यूगो आखिरी बार अलीटा को देखता है और उसका शुक्रिया करता है। फिर उसका हाथ छूट जाता है और ह्यूगो नीचे गिर जाता है। अलीटा के सामने उसका प्यार और जालेन जाने का सपना दोनों खत्म हो जाते हैं, लेकिन अलीटा हार नहीं मानती। कुछ महीनों बाद अलीटा मोटरबॉल की बड़ी स्टार बन चुकी होती है। अब उसके दिल में सिर्फ एक चीज होती है, बदला।
वह अपनी तलवार उठाकर जालिम की तरफ इशारा करती है। ऊपर जालिम में नोवा उसे देख रहा होता है और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान होती है। अलीटा अब सिर्फ एक साइबॉर्ग लड़की नहीं रही, वह एक ऐसी योद्धा बन चुकी है जो अपने अतीत का सच जानना चाहती है और नोवा से बदला लेने के लिए तैयार है। लेकिन फिल्म यहीं खत्म हो जाती है और कई सवाल छोड़ जाती है। क्या अलीटा कभी जालिम तक पहुंच पाएगी? कौन है नोवा? अलीटा का असली अतीत क्या है? क्या वह सच में यूआरएम की सैनिक थी? और क्या वह कभी ह्यूगो की मौत का बदला ले पाएगी? इन सवालों का जवाब आगे की कहानी में मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये थी अलीटा बैटल एंजल की पूरी कहानी। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही शानदार फिल्मों की कहानी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।